भाप इंजन एक ऐसा आविष्कार जिसकी वजह से 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई। दुनिया का पहला इंजन जो भाप पे काम करता था, उसे किसने बनाया, वो कैसे काम करता था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। भाप इंजन एक ऐसा यंत्र है जो भाप में संग्रहित ऊर्जा को यांत्रिक कार्यों में परिवर्तित करता है। भाप इंजन मानव इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा क्रांतिकारी खोज में से एक है। हालांकि अभी भाप इंजन का उपयोग इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन यही वो खोज थी जिससे आधुनिक डीजल इंजन और जेट इंजन को प्रेरणा मिली थी। भाप इंजन की खोज से पहले सभी जगह इंसानों और जानवरों से ही काम लिया जाता था, जैसे कि कारखानों में और सामान ले जाने में। लेकिन भाप इंजन के खोजे जाने के बाद काफी सारे काम आसान हो गए और कुछ सालों में ही नए नए उपकरण विकसित होने लगे। बाकी बड़े आविष्कारों की तरह भाप इंजन बनाने में एक नहीं बल्कि कई बड़े वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है। सबसे पहला भाप इंजन अलेक्जेंड्रिया के हेरोन ने बनाया था, जिसे एओलिपिल नाम दिया गया था। इस यंत्र के काम करने के तरीके को समझे तो इसमें एक गोलाकार पात्र में पानी भरा जाता और दो तरफ से नोजल बनाई जाती, जिससे भाप निकलती और टॉर्क उत्पन्न होता। ये अभी आपको भले ही साधारण लगता हो, लेकिन 2000 साल पहले ये कोई जादू से कम नहीं था। ऐसा कहते हैं कि उस समय इस यंत्र का उपयोग बड़े दरवाजों को खोलने के लिए किया जाता था, लेकिन उस यंत्र को चलाने के लिए काफी सारी लकड़ी लगती थी। हेरोन ने अपनी किताब में पिस्टन और पंप के बारे में भी जिक्र किया था। महान चित्रकार और आविष्कारक लियोनार्डो दा विंची ने 15वीं सदी में अपनी किताब में भाप यंत्र का चित्र बनाया था। इजिप्ट के एक एस्ट्रोनॉमर और इंजीनियर ताकी अल्दी ने 1551 में भाप से चलने वाले एक यंत्र की रूपरेखा तैयार की थी, जिसकी सहायता से एक बड़े पहिए को घुमाया जाता था, जिसमें पिस्टन को रॉड के जरिए बड़े शाफ्ट के साथ जोड़ा गया था, जिससे पिस्टन के आंदोलन से पहिया घूमता था। दुनिया का पहला कार्यशील भाप इंजन थॉमस न्यूकोमन नाम के एक आविष्कारक ने बनाया था। थॉमस न्यूकोमन पेशे से एक लोहार थे जो लोहे की खेती में काम में आने वाले उपकरण बेचते थे। उस समय थॉमस न्यूकोमन के सामने एक समस्या आई। यूरोप में होने वाली भारी बारिश की वजह से कारखानों और लोहे की खदानों में पानी भर जाता था। एक दिन थॉमस न्यूकोमन अपने घर से दूर एक इंजीनियर से मिलने गए, जिनका नाम थॉमस सेवरी था। थॉमस सेवरी एक भाप इंजन बनाना चाहते थे। सेवरी चाहते थे कि न्यूकोमन इस काम में उनकी मदद करे, क्योंकि न्यूकोमन एक बेहतरीन लोहार थे। कुछ समय बाद थॉमस न्यूकोमन ने सेवरी की डिजाइन से प्रेरित होकर जॉन केली नाम के एक प्लम्बर के साथ मिलकर अपने घर के पीछे इस यंत्र को बनाने का काम शुरू किया। कुछ सूत्र ये भी कहते हैं कि उन्होंने इस यंत्र को बनाते समय वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक से भी सलाह ली थी। इंजीनियरिंग की अच्छी शिक्षा ना होने के बावजूद 1698 में थॉमस न्यूकोमन ने एक 7 इंच के व्यास का सिलेंडर बनाया और उसमें एक पिस्टन को रखा और उसे चमड़े से सील किया। कई सालों तक इस यंत्र पर काम करने के बाद 1712 में थॉमस न्यूकोमन ने एक वायुमंडलीय भाप इंजन बनाया। अगर हम इस पहले थॉमस न्यूकोमन के द्वारा बनाए गए वायुमंडलीय भाप इंजन की बनावट को समझे तो नीचे एक भट्टी थी जो बॉयलर में रहे पानी को गर्म करके उसे भाप बनाती थी, जो इनलेट वाल्व को खोलकर कंडेंसिंग सिलेंडर में जाती है, जिससे सिलेंडर में दबाव बढ़ने से पिस्टन ऊपर जाता था और फिर दूसरे वाल्व से पानी छोड़ा जाता था, जिससे भाप ठंडी होकर पानी में बदल जाती थी, जिससे सिलेंडर के अंदर का दबाव कम हो जाता था और पिस्टन नीचे आता वायुमंडलीय दबाव ज्यादा होने से। और ये प्रक्रिया आग के जलने तक चलती रहती थी। ये भाप इंजन उस समय हर एक खदान में, कारखानों में और पानी निकालने के काम में आने लगा। 19वीं सदी के पहले दशक में भाप से चलने वाला पहला लोकोमोटिव भी इसी इंजन से प्रेरणा लेकर बनाया गया था। लेकिन न्यूकोमन के ज्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से और उनके द्वारा इजाद किए गए इंजन में कंडेंसिंग सिलेंडर की ज्यादा ऊर्जा नष्ट करने से गति कम रह जाने की कमियों की वजह से उन्हें भाप इंजन का आविष्कारक नहीं कहा जाता। जिम शॉर्ट को भाप इंजन का असल आविष्कारक माना जाता है, क्योंकि वही थे जिन्होंने थॉमस न्यूकोमन के इंजन की बड़ी कमियों को दूर करके उसे बेहतर बनाया। स्कॉटलैंड के जिम शॉर्ट ने बचपन में सर्दी की रात में देखा कि जिस केटली में चाय गर्म होने के लिए रखी थी, उसका ढक्कन भाप की वजह से बार बार उनके बंद करने के बावजूद भी खुल रहा था। और यही समय था जब जेम्स शॉर्ट को भाप की शक्ति का एहसास हो गया था। जेम्स शॉर्ट अपनी आर्थिक स्थिति के चलते घड़ी बनाने वाले के यहाँ काम करते थे। जेम्स एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, इसीलिए उन्होंने एक वर्कशॉप
बनाई जहां वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक करा करते। सन 1763 में जेम्स वॉट को न्यूकोमेन के इंजन के एक मॉडल को रिपेयर करने का काम सौंपा गया। वॉट ने न्यूकोमेन के उस इंजन पे काफी परीक्षण किए और परीक्षण करने के बाद ये देखा कि एक आवर्तन में 3/4 ऊष्मीय ऊर्जा सिलेंडर को गर्म करने में ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि हर बार सिलेंडर को ठंडा करने के लिए उसमें ठंडा पानी डाला जाता था। इस समस्या के समाधान के तौर पर जेम्स ने एक और सिलेंडर लगाकर कंडेंसर को पिस्टन वाले सिलेंडर से अलग कर दिया। कंडेंसर उस पार्ट को कहा जाता है जो वाष्प को तरल बनाता है, जिससे वो द्रव्य ठंडा हो जाता है और दबाव कम हो जाता है। अब कंडेंसर के पिस्टन वाले सिलेंडर से अलग हो जाने से सिलेंडर का तापमान बना रहता और उसे गर्म करने के लिए ज्यादा ऊर्जा भी नष्ट नहीं होती। जेम्स ने इस इंजन में और भी कई बदलाव किए, जैसे कि उन्होंने एक स्टीम इंडिकेटर लगाया, इनर्शिया कम करने के लिए फ्लाईव्हील लगाया, फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयल का उपयोग किया और रोटरी मोशन वाले इंजन भी बनाए। 1788 में जेम्स वॉट और उनके एक बिजनेस पार्टनर मैथ्यू बोल्टन ने एक सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर भी बनाया, जिससे वो भाप को विनियमित करके इंजन की गति को नियंत्रित कर सके। पुराने थॉमस न्यूकोमेन के इंजन में इतने बदलाव करने की वजह से जेम्स वॉट को भाप इंजन का आविष्कारक माना जाता है। तो ये थी कहानी एक क्रांतिकारी आविष्कार भाप इंजन की, जिसकी वजह से 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आ सकी। मुझे आज तक सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।